एक घने और डरावने जंगल के बीच, जहाँ धुंध और रहस्य छाए रहते थे, एक पुराना हवेली खड़ा था। इस हवेली के बारे में कहा जाता कि वहाँ एक खून से सना हुआ भूत भटकता था, जो रात में हवेली के गलियारों में घूमता और मासूम लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता। गांव के लोग हवेली की भयानक कहानियों को चुपचाप सुनाते और बाहर वालों को चेतावनी देते कि इस हवेली से दूर रहें। लेकिन कुछ लोग थे जो उस हवेली की ओर खिंचते चले जाते, उसकी डरावनी सुंदरता के आकर्षण में। उन्हीं में से एक थी एमिली, एक युवा लड़की जिसे रोमांच और जिज्ञासा ने उस जंगल की ओर खींचा। उसने हवेली और उसके खौफनाक भूत की कहानियां सुनी थीं, पर वह इन पर यकीन नहीं करती थी। उसके लिए ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां थीं। जैसे ही एमिली घने पेड़ों के बीच से होकर आगे बढ़ी, पेड़ उसके चारों ओर ऐसे घेरने लगे जैसे उनकी शाखाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जंगल में अजीब सी शांति थी। पक्षियों की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट भी गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद सांस रोककर किसी भयानक घटना का इंतजार कर रही हो। आखिरकार वह हवेली उसके सामने खड़ी थी। कभी भव्य दिखने वाली हवेली अब टूट फूट चुकी थी। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने डर को पीछे धकेल दिया और अंदर चली गई। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही डरावना था जितना कि बाहर का जंगल। वहाँ की हवा में सरांद और बर्बादी की गंध थी और दीवारें एक खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई थीं। एमिली की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और हवेली के रहस्यों को जानने की ठान ली। घूमते घूमते वह एक दरवाजे के पास पहुंची, जहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी। जिज्ञासा से भरी एमिली ने दरवाजा खोला और एक छोटा अंधेरा कमरा देखा। कमरे की दीवारों पर धूल से भरी पुरानी किताबें रखी थीं, जिनकी जिल्दें टूट चुकी थीं। एमिली ने एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। किताब में खौफनाक चित्र बने थे जो हिंसा और डरावने दृश्यों को दर्शाते थे। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कमरे में वह अकेली नहीं है। तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी। एमिली ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आकृति अंधेरे में खड़ी थी। जब वह आकृति आगे बढ़ी तो एमिली की रगों में खून जम गया। ये वही खूनी भूत था जिसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। एमिली की सांसें थम गईं। भूत उसके पास आता जा रहा था, जैसे उसकी आत्मा को अपने चंगुल में लेना चाहता हो। डर के मारे एमिली चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकली। तभी कमरे में तेज रोशनी का एक झोंका आया और भूत पीछे हट गया। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने काले वस्त्र पहन रखे थे और उसकी गर्दन में एक क्रॉस लटक रहा था। वह आदमी एक पुजारी था, जिसने भूत को अपने मंत्रों से काबू में कर लिया। उसने एमिली को बताया कि वह हवेली में बसे इस बुराई को खत्म करने आया था। हवेली में हुए खून खराबे और वहाँ लगी शाप की कहानी सुनकर एमिली के रोंगटे खड़े हो गए। वह जान चुकी थी कि वह लगभग हवेली का एक और शिकार बन चुकी थी। सुबह की पहली किरणों के साथ पुजारी ने एमिली को उस हवेली से बाहर निकाला। जब वे जंगल से बाहर आए, एमिली ने एक आखिरी बार उस हवेली की ओर देखा और उसकी यादों में वह खौफनाक रात हमेशा के लिए बस गई। उस दिन के बाद एमिली कभी उस जंगल में नहीं गई और न ही उसने हवेली और उसके खूनी रहस्य की बात किसी से की। लेकिन वह रात उसके सपनों में हमेशा आती रही, उसे याद दिलाने के लिए कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए दफन रह जाए।